हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 9। ये बच्चों आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और क्लास 4th के लिए है। तो यहाँ पे आप अपना सेक्शन भर देंगे। ये वर्कशीट बच्चों 13 अप्रैल 2021 के लिए है। तो यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। और बच्चों ये वर्कशीट करने के बाद आप क्या सीखोगे, यानी कि आपका लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, वो है कंप्लीट नंबर वॉल्स यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज की इस वर्कशीट में बच्चों हम एक वॉल को कंप्लीट करना सीखेंगे, ठीक है। और जिसमें हम कंप्लीट किस प्रकार से करेंगे, जमा करके या फिर घटा करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका नाम है अनोखी पहेलियां संख्या दीवार। लिखा है, शिखा को पहेलियां हल करना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे पहेलियों की एक किताब भेंट की है। क्या भेंट की है बच्चों? पहेलियों की एक किताब। वह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें एक अनोखी दीवार बनी हुई है और दीवार की प्रत्येक ईंट पर संख्या लिखी हुई है, जैसा कि आप चित्र में भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी मम्मी ने समझाया कि ऊपर की ईंट पर लिखी संख्या नीचे की ईंटों पर लिखी दो संख्याओं का योग है, जैसा कि तीर द्वारा दिखाया गया है। तो देखो बच्चों, चित्र में समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 4। तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया, क्या किया बच्चों? प्लस, तो हमारी ऊपर का जो बॉक्स बना हुआ है उसकी संख्या आ गई 2 और 4 6। ऐसे ही बच्चों हम अब इन दो बॉक्सों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 और 6 आ गए 10। ऐसे ही बच्चों अब हम इन दो बॉक्सों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 और 8 जोड़ के आ गया 14। क्या आ गया बच्चों? 14, यानी कि 14। अब हम इन दो बॉक्सों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 और 10 आ गया 16। ऐसे ही बच्चों हम इन दो बॉक्सों को जोड़ लेंगे, तो 10 और 14 हो गए 24। अब हम बच्चों इन दो बॉक्सों को जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे, तो 16 और 24 होते हैं 40। इस प्रकार से हमारी जो संख्या दीवार है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस पर ही आधारित बच्चों आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं और बोला है यहाँ पर, शिखा को अब इस प्रकार की पहेली को सुलझाने में मजा आ रहा था। इसी प्रकार की कुछ और पहेलियां नीचे दी गई है, आइए इन्हें हल करने में शिखा की मदद करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 5 और 10 इन दो बॉक्सों को हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 15। अब ये वाला बॉक्स बच्चों कैसे आएगा? इसके नीचे जो ये दो बॉक्स है इनको जोड़कर, तो 10 और 15 हम इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा बच्चों? 25। अब हम इन दो बॉक्सों को जोड़ेंगे तो आ गया 35। अब बच्चों हम इसको इस बॉक्स की संख्या पता लगाने के लिए इन दो बॉक्सों को जोड़ेंगे, तो 15 और 25 कितने हो जाएंगे? 40। अब बच्चों हम 25 और 35 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 60। और 40 और 60 को आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 100। इस प्रकार आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे हमने 7 और 17 इनको जोड़ा तो आ गया 24। अब बच्चों हमें ये संख्या नहीं पता है, ठीक है, जबकि हमें ये पता है इन दोनों को जोड़ने पर ये संख्या आती है, यानी कि इस बॉक्स का और इस बॉक्स का जोड़ है 68। जबकि यहाँ पे हमें एक संख्या दी गई है, दूसरी हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 68 में से बच्चों ये जो एक बॉक्स में संख्या दी गई है ये घटा देंगे तो हमारी दूसरे बॉक्स की संख्या आ जाएगी। तो 8 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा 6 और 6 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे बच्चों क्या आना चाहिए? 26, ठीक है। अब हम 17 और 26 को जोड़ देंगे और 17 और 26 को जोड़ने पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे जोड़ के आप पता लगा लेंगे। 7 और 6 हो गए 13,
और 13 की एक हासिल चढ़ा देंगे। ठीक है, एक और एक, दो, दो और दो 4, तो यहाँ पे आ गया 43 यानी कि 43। अब हम 24 और 24 इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 43 पहले से लिखा हुआ है और 24 हम इसमें जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 और 4 7, 4 और 2 6, 67। तो यहाँ पे आ जाएगा 67। और हमें यहाँ पे जोड़ना है 43 और 68 को, तो ये भी हम जोड़ लेंगे। 68 प्लस में 43, 8 और 3 हो गए 11, 11 की एक हासिल लगा देंगे। 1 और 6 हो गए 7, 7 और 4 11, तो आ गया 111। अब 111 में हम 67 जोड़ देंगे तो इस बॉक्स की संख्या आ जाएगी। तो इसमें जोड़ दो बच्चों, 1 और 7 हो गए 8, 1 और 6 हो गए 7, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज आएगा। आंसर आ गया 178। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। अब हमें पता है इन दोनों बॉक्सों को जोड़ने पर इस बॉक्स की संख्या आ जाएगी, तो इनको जोड़ दो बच्चों। देखो आसानी से कैसे जोड़ेंगे, 60 और 40 हो गए 100, अलग से 5 और जोड़ दो बच्चों, तो कितने हो गए 105। आप चाहो तो इसको अलग से भी जोड़ सकते हैं। अब बच्चों हमें पता है इन दोनों को, ये बॉक्स और इस बॉक्स की संख्या को जोड़ने पर ये बॉक्स की संख्या आ जाती है। तो जब हमें ये नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। 88 में से बच्चों हम माइनस कर देंगे 65। देखो कितना आता है, यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गए 2, तो यहाँ पे संख्या आ गई 23। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। 23 में मैं 31 को प्लस कर देता हूँ, तो देखो कितना आता है 4 और 5 यानी कि 54, 54 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब 54 और 88 को हम जोड़ देंगे तो हमारी ये संख्या आएगी। तो चलो जोड़ देते हैं। 54 पहले से लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो 88 और जोड़ देते हैं। तो 4 और 8 हो गए 12, 12 की हासिल, तो 6 और 8 हो गए 14, 142, 142। अब हम बच्चों 88 में 105 को भी प्लस कर देंगे, तो देखो 105 प्लस में 88 कितना आता है, 8 और 5 कितने हो गए बच्चों 13, 13 के एक हासिल, तो एक ये हो गया 8 ये हो गए बच्चों, तो हो गए 9 और एक एज इट इज आ जाएगा, तो 193 यहाँ पे आ गया है। अब हम इन दोनों बॉक्सों को जोड़ देंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। चलो जोड़ते हैं। 142 में प्लस करना है 193। देखो 2 और 3 हो गए 5, 4 और 9 हो गए 13, 13 की एक हासिल लगा देंगे, तो 1, 2 और 3, तो आ गए 335। आंसर आ गया 335। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इनको कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमें पता है इन दो बॉक्सेस को जोड़ने पर ये संख्या आती है, तो हमें ये संख्या नहीं दी है, हमें कैसे करेंगे, हम 135 में से 92 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 13 में से 9 गए 4, तो 43 आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों 99 में से 76 को हम माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, देखो 99 में से माइनस करना है 76, तो 3 आ गया। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, तो 23 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, तो जोड़ दो बच्चों। 3 और 3 6, 4 और 2 6। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो 6 और 9 होते हैं 15, 15 की एक हासिल लगा देंगे। ठीक है, तो 1 और 6 कितने हो गए बच्चों 7, 7 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो 201 में हमें प्लस करना है 165, तो देखो 1 और 5 हो गए 6, 0 और 6 6 ही रहेगा, 2 और 1 3,
तो 366। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाए बच्चों, ये आपके प्रैक्टिस के लिए आप अलग से इनको करोगे, आपको केवल कॉपी में इस प्रकार इनको करके दिखाना है। ठीक है, आगे बच्चों आप भी इसी प्रकार की अपनी एक संख्या दीवार बनाकर उसे हल करने की कोशिश कीजिए। ये बच्चों आपके टीचर के लिए है, और आगे बच्चों ये आपके अभिभावकों के लिए है, यानी कि मम्मी पापा के लिए सुझाव है कि बच्चों को दीवारों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे कि ईंट, सीमेंट, रेत आदि के बारे में बताएं। तो पेरेंट्स ये बातें आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। आगे है कोविड-19, आपको पता है एक महामारी है, इसके विरुद्ध हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें मास्क का प्रयोग करना है। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो यहाँ पे बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको ये वर्कशीट का काम इसी प्रकार कर लेना है, उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देनी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।